Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel Study with Sudhir. Today we discuss a new topic कॉटन टेक्सटाइल पार्ट 2। जो कॉटन टेक्सटाइल है उसका पार्ट 2 के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। पिछले पार्ट के अंदर हमने जो स्टडी जो की थी वो की थी कि इसके हिस्ट्री के बारे में, ये कहाँ पे है, क्यों उस स्थान पे ज़्यादा होती है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी पिछली वीडियो के अंदर। और इस वीडियो के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे कौन कौन सी जो प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ रही हैं कॉटन टेक्सटाइल को। जो कॉटन जो टेक्सटाइल है उसकी जो प्रॉब्लम है उनके बारे में डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ, और आशा करता हूँ आपको समझ ही आएगा वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पिनिंग वर्सेस वीविंग, ये मैं एक बार आपको समझा देता हूँ ये होती क्या है। स्पिनिंग मतलब होता है कि जैसे हम खेत में काम कर रहे हैं और वहाँ से जो रुई है उसको पिक करते हैं, उसको जो बोल है वहाँ उससे जो कॉटन है उसको निकालते हैं, फिर क्या करते हैं उससे हम धागा बनाते हैं, ये तो होती है स्पिनिंग। और उस धागे से कपड़ा बनाना कहलाता है वीविंग। दोनों चीज़ आपको समझ आ गई होंगी। जैसे जो कॉटन है उससे जो धागा बनाते हैं उसे स्पिनिंग कहते हैं, और उससे जो कपड़े जो बनाए जाते हैं उसको कहते हैं वीविंग। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब अगला जो पॉइंट, जो पहला ही जो पॉइंट इसने बता रखा है, ये बता रखा है कि हमारे, देखिए मैं एक बार आपको दोनों चीज़ें, दोनों सेक्टर के बारे में बता दूं कि जो स्पिनिंग जो सेक्टर है वो हमारा ज़्यादा डेवलप है और जो वीविंग जो सेक्टर है वो ज़्यादा डेवलप नहीं है। इसके कारण भी काफ़ी ज़्यादा कारण है, वो भी मैं आपको डिस्कस करूँगा यहाँ पे। और जो स्पिनिंग है वो मेनली इंडिया के अंदर केवल 3 या 4 स्टेट हैं उनके अंदर की जाती है, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है और तमिलनाडु है। इनके अंदर जो स्पिनिंग है वो की जाती है, ये आप याद रख सकते हैं। पर जो वीविंग है वो डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है कि वो अलग अलग वहाँ की जो ट्रेडिशनल जो स्किल है उनके ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे बनारस की साड़ी के बारे में आपने सुना होगा कि जो बनारस की जो साड़ी है वो बनारस के अंदर ही बनाई जाती है, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो ट्रेडिशनल उनकी स्किल है उस चीज़ पे। तो वो क्या करते हैं, स्पिनिंग लेते हैं, धागा लेते हैं और एक जो साड़ी है उसको बनाते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा पहला पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट है वो ये बता रहा है कि हमारे पास वर्ल्ड की फेमस या टॉप क्वालिटी की जो स्पिनिंग है वो मिलती है। टॉप क्वालिटी की जो स्पिनिंग है वो मिलती है, पर जो वीविंग की जो सप्लाई होती है, जो वीविंग जो बनाते हैं उसकी जो क्वालिटी होती है, जो फैब्रिक जो बनाते हैं उसकी जो क्वालिटी होती है वो अच्छी नहीं होती। लो क्वालिटी का ही हमें जो फैब्रिक है वो मिलता है। देखिए मैंने पहले आपको बताया था कि पहले स्पिनिंग होगी फिर वीविंग होगी, और जो फैब्रिक होता है उसका एक रॉ मटेरियल के रूप में भी यूज किया जाता है। उससे क्या होते हैं कि जो गारमेंट्स है वो बनाए जाते हैं हमारे। यहाँ पे क्या रखा है उसने कि हमारे पास तो वर्ल्ड क्लास स्पिनिंग तो अवेलेबल है, पर उससे हम क्या करते हैं, एक अच्छी जो फैब्रिक है वो नहीं बना पाते हैं, उसकी जो क्वालिटी होती है वो अच्छी नहीं हो पाती। वी एक्सपोर्ट यार्न, हम जो यार्न है, जो धागा है उसको एक्सपोर्ट करते हैं, बट इम्पोर्ट फैब्रिक, और जो फैब्रिक होता है उसको इम्पोर्ट करते हैं। देखिए कितनी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहाँ पे क्या है कि टॉप क्वालिटी का जो यार्न है, जो स्पिनिंग है वो होती है, और फिर भी हमें जो फैब्रिक है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं बना पाते, जिसके कारण हमें दूसरे देशों से खरीदना पड़ता है। आगे बात करते हैं 1/4, लगभग 25% ऑफ शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑफ कॉटन यार्न, कि इंडिया का क्या है कि जो यार्न का जो शेयरिंग है वर्ल्ड के अंदर वो 25% है। अब आगे सुनना, बट ओनली 4% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इन गारमेंट्स। देखिए जो यार्न है, धागे के मामले में इंडिया 25% जो ट्रेड है वो करता है, पर जो गारमेंट्स है, जो कपड़े जो बनाकर जो बेचता है वो केवल 4% है। इसका मतलब है कि हमारे पास अच्छी क्वालिटी की जो मशीनें हैं वो नहीं है, उन लगभग जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, या फिर जो वर्कर हैं वो इतने ज़्यादा स्किल नहीं है। लास्ट चीज़ क्या कह रखे है, स्पिनिंग मिल्स आर द कॉम्पिटिटिव बट वीविंग कैनली प्रोसेसिंग यूनिट कैन नॉट यूज मच हाई क्वालिटी यार्न। ये जो पहले वाला जो हमारा जो सेकंड जो पॉइंट था वही है। इसमें कह रखी, इसने बता रहा है कि हमारे पास जो स्पिनिंग की जो यूनिट है या जो स्पिनिंग का जो सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करता है, और या फिर मैं कहूँ कि जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास अच्छी है।
पर आगे चलने के बाद क्या है कि जो वीविंग है, इसमें जो वीविंग करते हैं वो जो प्रोसेस है उसमें हमें अच्छी क्वालिटी की जो फैब्रिक है वो नहीं मिल पाती। फैब्रिक का इस्तेमाल हम जो कपड़े, जो गारमेंट्स हैं उनको बनाने के लिए करते हैं। आगे बात करते हैं पावर सप्लाई कि अगला जो सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई के अंदर क्या है कि हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था कि जो हैंडलूम है और जो स्पिनिंग जो सेक्टर है एक टाइप से, वो पूरा का पूरा वो जो चेंज हो रहा है वो हो रहा है पावर लूम के अंदर। तो यहाँ पे क्या है कि जो पावर है वो लगातार, उसकी जो सप्लाई है वो भी लगातार हो नहीं पाती, किसी न किसी स्थान पे किसी न किसी कारण से उसके अंदर, जैसे मैं बात करूँ कि 24 आवर में से केवल 10 आवर ही उनको इलेक्ट्रिसिटी है, जो पावर है वो मिल पाती है। तो इसके कारण भी क्या है कि एक जो प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ रही है। जो पावर सप्लाई है वो लगातार एक सुचारू रूप से उनको नहीं मिल पा रही। फिर अपग्रेडेशन ऑफ मशीनरी की जो मशीनरी है वो भी काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, उनमें भी किसी प्रकार की कोई अपडेट है वो नहीं हुई है। जो टेक्नोलॉजी है वो पुरानी ही हम यूज कर रहे हैं। फिर आगे क्या बात कर रहे हैं, लो आउटपुट ऑफ लेबर कि जो लेबर है वो इतनी स्किल नहीं है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि हमें एक अच्छी क्वालिटी का जो फैब्रिक है वो नहीं मिल पा रहा। हमारे जो वर्कर हैं या जो लेबर है वो स्किल नहीं है, उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं है, या फिर मैं कहूँ कि वो इतने जागरूक नहीं है कि उस यार्न का एक अच्छे से इस्तेमाल कर सके। स्टिफ कंपटीशन विद द सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री। अब जो कॉटन जो इंडस्ट्री है उसको जो कंपटीशन है वो मेनली जो कंपटीशन है वो फेस करना पड़ रहा है। जो मेनली जो कंपटीशन है वो जो इंडस्ट्रियों के अंदर जो फाइबर जो बनाया जा रहा है उससे हो रहा है। जो मैन मेड है फाइबर है उससे ज़्यादा कंपटीशन है वो इसको करना पड़ रहा है। ये थी हमारी कॉटन की वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसी वीडियो देखने के लिए। इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। थैंक यू।